साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने यूटेट की जो क्लासेस हैं और सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कई लोगों के बीच में सवाल आ रहे थे, सर किताब से रिगार्डिंग और सिलेबस के रिगार्डिंग और क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूटेट का जो एग्जाम है वो काफी अभी टाइम लगेगा होने में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इसके फॉर्म आने में टाइम है और करीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम होगा। और यूटेट की तैयारी के लिए मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो जो उसके अंदर क्या कहते हैं क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के हो गए या मैथ्स के हो गए, तो यूटेट के अंदर जितना भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी तैयारी कराऊंगा। और पहले जो है हम लोग एक बार यूटेट के जो सिलेबस को उसको समझ लेते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत मेनली हमें पढ़ना क्या है और आता क्या क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसको मेनली जो है सिलेबस के रिगार्डिंग है। कल से मैं जो है यूटेट के जो मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो एक बार आपको शेयर करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए और उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं यूटेट का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, क्या क्या पेपर में आता है और हमें कैसे तैयारी करनी है और हम लोग कैसे इसका गुणांक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जो एक टॉपिक आता है, पहला टॉपिक रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 क्वेश्चन आपके सामने हमें देखने को मिलते हैं पेपर में। और इसके लिए ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग तो अभी है नहीं पेपर में, आपको बस इसमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और आपके जो टॉपिक्स दिए रहते हैं वो टॉपिक्स आपके सामने देख लीजिए कौन कौन से टाइप टॉपिक्स हैं, जिसमें बोला गया है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके जो कंस्ट्रक्शंस और जो क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको जो है मेनली एक बार क्या करेंगे, बुक ले लेंगे, कोई भी एक बुक ले लीजिए यूटेट की, चाहे आपको जो भी लगता है, ऐसा मत सोचिए मैं इसकी बुक लूं या उसकी, कोई भी एक बुक पर्टिकुलर एक बुक उठा लीजिए। आपको जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उस टॉपिक्स को एक बार टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आपको करना है कि थ्योरी थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है और समझ लेना, और बहुत आसान थ्योरी है। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं और इन्होंने बच्चों के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करे, कितने साल के कितने बच्चों को उन्होंने किस कैटेगरी में रखा और क्या क्या उसमें क्या करें, आपको सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उस थ्योरी के थ्रू। और जैसे ही आप लोग थ्योरी करना शुरू कर दोगे और साइड बाय साइड आप लोग क्या लगाना शुरू करोगे, पीवाईक्यूज लगाना शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा थोड़ा लगाने शुरू करोगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो है मेरी जो थ्योरी है या मैंने जहां तक पढ़ा है मैं उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, या मुझे चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। एक बार आप लोग क्या करोगे, एक बार आपकी थीम सेट हो गई ना, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है और ये जो थ्योरी है ये आपका किसी काम की नहीं, फिर सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। एक बार आप थीम पकड़ लो, बस हो गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। मेनली आपको करना है पॉजिटिव जो आंसर होता है वो पकड़ना होता है, बस हो गया। ठीक है, मेनली आपके सामने सिलेबस है और आपको क्या क्या देखना है सब इसमें दे रखा है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर बुक आती है, आप एक बार बुक ले लें। और जिन्होंने जैसे बीएड करा है या डीएलएड करा हुआ है और जिन्होंने क्या कहते हैं एनआईएस डीएलएड कर रखा है, जो भी कर रखा है आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन अब क्या है, टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं यूटेट और सीटेट की तैयारी करने में जो है कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ये सारा अभी तो हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो आप लोग प्रॉपर बुक ले लो, बुक के थ्रू आप धीरे धीरे थ्योरीज पढ़ना शुरू करो, क्या क्या इसमें दिया गया और कैसे मुझे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी धीरे धीरे बाकी थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताते रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और मैंने जो सिलेबस बता रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, जो 30 नंबर का आता है। उसके बाद आपके पास 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज इसमें देता है, जिसमें पहला जो इंग्लिश लेना चाहता है वो इंग्लिश लेगा, जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, टू पैसेज होंगे, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप ये चूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये हो गया। लैंग्वेज सेकंड आपको चूज करनी, फर्स्ट तो एक मैंडेटरी होती है, सेकंड आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है देखिए, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा और लर्निंग स्किल आ जाएंगी, ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। और कोई जो हिंदी वाला है वो हिंदी ले सकता है और संस्कृत वाला संस्कृत ले सकता है। ठीक है, बाकी इसमें मैथमेटिक्स भी दे रखी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें मेनली मैथमेटिक्स में देख ले क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो मेनली मैथमेटिक्स में आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शेप्स वाले जो आकृति और आकार वाले क्वेश्चन हो गए, सॉलिड अराउंड अस ठोस वाले जो घन घनाभ वाले सवाल देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम के, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, इस टाइप के क्वेश्चन देखने बहुत आसान सा पेपर आता है। और साइड बाय साइड मैथ्स पेडागोजी भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के भी आते हैं। और देख लेते हैं क्या क्या है, वॉल्यूम आयतन वाले सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल भी, पैटर्न्स, मनी वाले सवाल, और ये पेडागोजिकल इशू दे रखा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मैथ्स की पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे चाइल्ड पेडागोजी तो अलग हो गई, मैथ्स की पेडागोजी अलग होगी, जिसमें हर जो चैप्टर आपको दे रखा है ना, चाहे ईवीएस हो जाए, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, इसमें पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, जैसे इसमें देखिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स,
प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। इस टाइप के जो पेपर हैं आपको मैथ्स पेडागोजी के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैथ्स पेडागोजी क्या दे रखा है, क्या होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप थ्योरी हल्की हल्की पढ़ लेंगे कि हमें किस हिसाब से इसको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एनवायरमेंटल स्टडीज, ईबीएस के क्वेश्चन भी आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 उसके हो गए चाइल्ड के, 30 इंग्लिश के हो गए, 30 मैथ के हो गए, 30 एनवायरमेंटल स्टडीज के आते हैं, जिसमें आपको कंटेंट दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो 3 से लेके 5 तक की जो ईवीएस की बुक है वो उठा लेनी है। उससे रिलेटेड जो मेनली जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो थोड़ा बहुत वहां से आ जाता है, और थोड़ा बहुत जो पेडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जो आपकी सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड भी पूछ देता है, ठीक है। जैसे इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब आपने चीजें पढ़ी हुई होंगी ज्यादातर, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा अलग रहता है, उसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे मैथ्स की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी की हो, ठीक है। जिसमें देखो कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इस टाइप से क्वेश्चंस जो होते हैं ईवीएस में आते हैं और बहुत आसान से रहते हैं। यूटेट का जो पोर्शन है वो मेनली हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा टफ रहता है, बाकी और चीजें बहुत आसान आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद और जिनकी मैथ स्ट्रांग है वो तो मैथ में खींच ही लेते हैं नंबर ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये यूटेट सेकंड का सिलेबस है। जो यूटेट सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं सेम पैटर्न रहता है, बस चीजें थोड़ी हाई लेवल की आ जाती है, क्योंकि आप यहाँ क्लास 8th वालों को पढ़ाने वाले होते हैं, तो चीजें जो आती है थोड़ी अलग हो जाती है। यूटेट फर्स्ट का पेपर थोड़ा हल्का रहता है, यूटेट सेकंड थोड़ा हाई रहता है, लेकिन हाँ अगर आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड की तैयारी आप ऑटोमेटिकली कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम पैटर्न रहता है। लैंग्वेज फर्स्ट आपको कोई चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद लैंग्वेज सेकंड आपको कोई एक चूज करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा पेडागोजिकल इशू हो गया, कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद सोशल स्टडीज हो गई तुम्हारी, उसमें ईवीएस की जगह ये आ जाता है, बस हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान से सिलेबस रहता है इनका। और जो मेनली जो इसमें क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराते रहूंगा, क्योंकि जीएस के अंदर ही कहीं मैंने देखा है कि जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बाकी आपकी जो क्लैरिटी है वो मैथ और इसकी तैयारी करवाने के बाद मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस के माध्यम से आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मैथ की वीडियोस से सबसे पहले तो मैं आपको पीवाईक्यू कराने की सोच रहा हूँ कि पीवाईक्यू ट्राई करते हैं, कैसा आपको लगता है आप मुझे बताना। बाकी सिलेबस तो मैंने आपको दे दिया, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा अपने ग्रुप में। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।